दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल जुलाई 2025। जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके करियर राशिफल को जानेंगे और आपके लव राशिफल को जानेंगे। करियर राशिफल में हम आपको बताते हैं आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की बात, और लव राशिफल में हम आपको बताते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति के बारे में, जहां पर विस्तार से हम बात करते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं, लव लाइफ कैसी रहेगी, नो कांटेक्ट में क्या होगा, मैरिड लाइफ सिचुएशन की स्थिति कैसी रहेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होने वाला है। ये सब जानकारी आपको लव राशि फल में मिलती है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको हम बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से आपका कोई भी एक राशि का पार्टनर होता है तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। दोस्तों राशिफल में आगे बढ़ें उससे पूर्व आपको बता दें हमारा लव राशिफल, हमारा राशिफल, हमारा करियर राशिफल चंद्र राशि के आधार पर होता है। चंद्र राशि के आधार पर यानी कि मून साइन के अनुसार, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस उन्हें अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे कि तुला राशि का जीवन, तुला राशि का वक्त जुलाई के महीने में कैसा रहेगा, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले ये भी बताएंगे कि ग्रहों की स्थितियां कितनी बदल रही हैं और कैसे कैसे बदल रही हैं, क्योंकि ग्रहों के परिवर्तन ही निर्धारित करते हैं, ग्रहों का गोचर ही निर्धारित करता है कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है। तो इस महीने 3 परिवर्तन, 3 ग्रहों के परिवर्तन मुख्य रूप से होने वाले हैं, जिसमें सूर्य परिवर्तन, मंगल परिवर्तन और शुक्र परिवर्तन है। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे और मंगल का 28 जुलाई को परिवर्तन होगा जो कि कन्या राशि में जाएंगे। और ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन है क्योंकि केतु की युति खत्म हो जाएगी मंगल के साथ में। और 26 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि में चले जाएंगे। ये 3 तो मुख्य परिवर्तन हैं, बाकी शनि वक्री होगा, बुध वक्री होगा, गुरु उदय होगा, ये भी कुछ परिवर्तन हैं जिनके बारे में हम अलग से विस्तार से आपको वीडियो बना करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमने ग्रहों का जब अध्ययन किया, कैलकुलेशन की, तो उसमें इनकी स्थिति और इनके प्रभाव को भी ध्यान में रखते हुए आपको हम आपका राशिफल बताने वाले हैं। तो चलिए राशिफल शुरू करते हैं। हाँ, सावन का महीना भी शुरू होने वाला है जुलाई के मध्य में ही, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, ये जानकारी बहुत ज़्यादा आपके लिए आवश्यक है। 11 जुलाई 2025 से सावन का महीना शुरू होगा और 9 अगस्त तक चलेगा। इस सावन 4 सोमवार पड़ेंगे और आपको पता है भोलेनाथ को सावन के सोमवार में रुद्राभिषेक करने से कितना अधिक मात्रा में आपको फल मिलता है, आपका पुण्य उदय होता है और आपको हर तरीके से आपकी मनोकामना भोलेनाथ सिद्ध करते हैं। तो अगर आपका भी मन है कि इस बार आप हमारे यहाँ ऑनलाइन रुद्राभिषेक करवाएं, जहां पर साक्ष्य के रूप में आपको संकल्प का वीडियो और फोटोज दिए जाते हैं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक बहुत ही अच्छी तरीके से विधि विधान से संपन्न कराया जाता है। अगर आपके आसपास में ये व्यवस्था नहीं है, अच्छे पंडित जी नहीं मिल रहे हैं इत्यादि कोई भी समस्या है, तो आप हमारे यहाँ ऑनलाइन रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। इसकी बुकिंग के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। नाम आपका या जिस व्यक्ति के लिए आप ये अभिषेक कराना चाहते हैं, कई लोग अपने बच्चे के लिए करवाते हैं, कई अपने बॉयफ्रेंड के लिए कराते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कराते हैं, अलग अलग कामना से कराते हैं। तो जिस व्यक्ति के लिए करवाना चाहते हैं उसका नाम, गोत्र और उसकी समस्या, ये तीनों चीज़ें आपको भेजनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 7778866041 पर भेजिए और वहाँ पर भेजने के बाद में पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालिए। आपका बुकिंग हो गया है ऐसा आपको मैसेज मिलेगा हमारे यहाँ से, और उसके बाद में निश्चित किया जाएगा कि आपका नंबर, क्योंकि आप जितना लेट बुकिंग कराएंगे उसी हिसाब से आपका नंबर आएगा कि आपका नंबर किस सोमवार पर आ रहा है। हर सोमवार में हम 10 अभिषेक कराएंगे, तो आपका किस सोमवार में नंबर आ रहा है वो
निश्चित किया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा पहले ही बुकिंग करते ही कि आपकी किस सोमवार में आपका नंबर आएगा और कब आपका नाम, गोत्र और संकल्प के आधार पर रुद्राभिषेक करवाया जाएगा। तो वो आपका विधि विधान से करवा करके आपको वीडियो उस दिन मिलेगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है रुद्राभिषेक करवाने का ऑनलाइन हमारे यहाँ से। अब इसमें आप अगर कंफ्यूज हैं कि साधारण अभिषेक कराएं या नमक चमक कराएं, तो बस एक अंतर है इन दोनों में, वो मैं आपको बता देता हूं। अंतर ये है कि जब 21 साधारण अभिषेक करवाते हैं हम, जितना फल उनसे मिलता है उतना नमक चमक एक रुद्राभिषेक करवाने से मिल जाता है। और ये बहुत ही शास्त्रोक्त बात है, शिव महापुराण से लिखित बात है और रुद्राष्टाध्यायी जिसके पाठ से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है उसका ही ये कथन है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या कराना है। बाकी बजट भी मैटर करता है। हाँ, आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं, जो लोग शायद करवाते नहीं हैं उन्हीं के ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जवाब देना मेरा बनता है। आप लोग पूछते हैं कि भगवान क्या पैसों का भूखा है? क्या भगवान भोलेनाथ पैसों के आधार पर आपका काम बनाएंगे? जी नहीं, पैसे का भूखा कोई भगवान नहीं होता है। पैसे का भूखा कोई इंसान ही हो सकता है और वो है आपकी मेहनत, आपके नाम से पूजा करने वाला ब्राह्मण। उसको उसकी दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा कोई दान नहीं होता है, वो पारिश्रम होता है और विधि विधान से आपके नाम पर, आपके गोत्र पर और आपकी समस्या के आधार पर आपकी पूजा करेगा, उसकी वो दक्षिणा लेगा। और मार्केट में जाकर के जब हम कोई सामान लेके आते हैं तो उसका भी पैसा लगता है। और रुद्राभिषेक हम कैसे करवाते हैं वो वही जानते हैं जिन्होंने करवाया है कि किस तरीके से विधि विधान से पूरी अच्छी तरीके से करते हैं। कम से कम 1500 रुपए का तो सामान लगा देते हैं हम एक रुद्राभिषेक में, जबकि मार्केट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो ये कहते हैं कि 501 रुपए में रुद्राभिषेक ऑनलाइन और फोटो वीडियो भी देंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि वो क्या करते होंगे जब सामान ही नहीं आएगा। एक मिठाई का डब्बा आधा केजी का लेने जाओ हल्दीराम पे, 400-500 रुपए का तो वही मिलेगा। अब फिर कैसे करोगे आप? मतलब खुद अच्छा खाओगे लेकिन भोले बाबा को अपना जो मिलावट का उल्टा सीधा सामान इस्तेमाल करते हैं या उस तरीके से छोटी से छोटी दुकान से सस्ते सस्ते व्यंजन लेकर के भोग लगाएंगे, तो वो उचित नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो सवाल करते हैं कि पैसा से भगवान क्या प्रसन्न होते हैं, भगवान पैसे से प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन भगवान पूजा से प्रसन्न होते हैं और पूजा पैसे से होती है। सामान पैसे से आता है। ब्राह्मण देवता जो मंत्र अध्ययन करते हैं और सालों साल रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते हैं, उसका अच्छी तरीके से पाठ करते हैं। मंत्र में एक त्रुटि जीवन बदल सकती, जीवन बिगाड़ सकती है। और मंत्र का अच्छी तरीके से पाठ होना, एक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक होना निश्चित रूप से भोले बाबा को बड़ा प्रसन्न करता है। अब ये अपने ऊपर श्रद्धा रखिए, अपने ऊपर श्रद्धा और अपने भोले बाबा के ऊपर श्रद्धा और हमारे ऊपर विश्वास, तो आप बुकिंग कराइए। बाकी सफाई देने में अगर सफाई देते रहो तो शायद मूर्खता होगी, क्योंकि लोगों के सवाल खत्म नहीं होंगे और ये वही लोग हैं जो शायद कभी पूजा करवाए भी ना हो, या जो पूजा के नाम पे इनका श्रद्धा विश्वास नाम का रह जाता है, ये वो लोग हैं। तो कमेंट एक दो देखता हूं तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को थोड़ा जवाब मिलना चाहिए। हालांकि अगर सामने आ जाएं ऐसे लोग तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें समझा सकता हूं और उनके पास में कोई जवाब नहीं होगा। बहरहाल अभी हम राशिफल में बढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये जानकारी सावन के महीने की और सावन का महीना अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, तो इसलिए जानकारी आपके वीडियो के मध्य में ही देनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए। नहीं तो बाद में लेट हो जाते हैं लोग और सबको जानकारी नहीं मिल पाती, तो फिर वो कहते हैं कि हमारी ये दिक्कत हो गई थी, हमें नहीं पता चला और हमने लेट देखा, अब हमारा करवा लीजिए। क्योंकि लिमिटेड बुकिंग है, 51 बुकिंग, 50 बुकिंग तो आप लोगों की होंगी और 51वां मेरा है खुद का। तो इसलिए ये जरूरी होता है बोलना या बताना। तो आप लोग स्किप कर दिया कीजिए अगर आपको ये जानकारी नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे अब आपके राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे करियर राशिफल की। अच्छा, करियर राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे तुला राशि वालों आपके विद्यार्थियों की शिक्षा की। शिक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये महीना, वैसे तो राहु ने आपको पढ़ाई को लेकर बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। अब यहाँ पर शुक्र भी ऐसा कर रहे हैं कि ये आपको भटका रहे हैं
और इससे आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पढ़ाई का मन ही नहीं हो रहा है, आगे क्या पढ़ें क्या करें, इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है। और इसमें अलग अलग प्रकार की बाधाएं भी आ रही हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, तो कुछ ही स्थितियां बदल जाती हैं, कोई कुछ और बोल देता है, उससे आप और ज्यादा भ्रमित और कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके लिए जो इस महीने मंगल राहु करने वाले हैं, शनि करने वाले हैं, वो एक बात साफ है कि आपको एक तो आलस आएगा, ऊपर से जुलाई के लास्ट तक चिड़चिड़ापन बना रहेगा और अपनी प्लानिंग को बार बार फेल होते हुए देखेंगे। और अगर पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करके मन बनाएंगे तो वहां पर स्ट्रगल इतना दिखाई देगा कि ऐसा लगेगा जैसे अभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बड़ा ही अटपटा रहने वाला है, विचित्र रहने वाला है, जहां आप बहुत भ्रमित और कंफ्यूज और डिमोटिवेट होने वाले हैं या फिर उस तरीके की स्थितियों से गुजरने वाले हैं। यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भगवान भोलेनाथ पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाइए, क्योंकि जल से भगवान भोलेनाथ बड़ी प्रसन्नता देते हैं और आपका मन प्रसन्न होगा, आपका चंद्रमा ठीक होगा, जिससे आप फिर भी इन चीजों से डील कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ की दृष्टि से बहुत क्लियरिटी से समझ लीजिए कि हेल्थ की दृष्टि से यह महीना कई नई विपत्तियों को दिखाता है। मानसिक बीमारी अलग, ब्लड प्रेशर या ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम अलग, और वेट गेन होना, वेट बढ़ना एक बड़ी समस्या आपके लिए इस महीने रहेगी। स्किन की एनर्जी, स्किन की बहुत ज्यादा एक चमक, वो भी डाउन होगी, जिस वजह से परेशानी होगी। और यहां पर आपके जो षष्ठम भाव के स्वामी गुरु हैं वो उदय होंगे और मिथुन राशि में गोचर चल रहा है उनका। जब सूर्य चले जाएंगे यानी कि 16 जुलाई से हेल्थ और ज्यादा खराब हो सकती है। एक ही कहना रहेगा, लापरवाही ना बरतें, सही तरीके से इलाज कराएं। और एक बड़ी चीज जो मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि अपने डॉक्टर्स चेंज ना करें, और खास करके तब चेंज ना करें जब आपको उस डॉक्टर से किसी तरह की बहुत ज्यादा, जैसे कई क्या होता है कि बहुत ज्यादा मैंने ऐसा देखा है और क्लाइंट भी मेरे पास ऐसे कई बार आए हैं कि वो कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी भी तरह का, और वो एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, लेकिन उस डॉक्टर ने इतने ज्यादा परहेज बता दिए, इतनी ज्यादा मेहनत बता दी, हार्ड एक प्रोसीजर बता दिया कि इतने महीने तक ये करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसा डॉक्टर ढूंढ लेते हैं जो उनको ज्यादा दवाइयां खिला दे, लेकिन उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, एक्सरसाइज ना करनी पड़े, वगैरह वगैरह। तो फिर ऐसा शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि ये आपके लिए एक समय की बर्बादी और ज्यादा आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। इस चीज का विशेष ख्याल रखना। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके शत्रु, कोर्ट कचहरी, विवाद की। देखो एक बात बहुत क्लियर है, शत्रु, कोर्ट कचहरी, विवाद, ये आपके लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, क्योंकि शनि का षष्ठम भाव में होना और षष्ठेश गुरु का नवम भाव में होना यह दिखा रहा है, और मंगल की स्थिति भी, कि आपसे लोग जल रहे हैं। गुप्त शत्रु तो है ही है, आपके कुछ परिजन, हो सकता है आपका भाई, आपके चाचा ताऊ इत्यादि, मतलब कुछ दूर के रिश्तेदार भी या पास के रिश्तेदार भी, जिनसे बहुत दिक्कतें आपको हो रही हैं। यहां पर उस तरह की शत्रुता से परेशानी तो होगी ही होगी, लेकिन अगर कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो वहां पर भी आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र किए जाएंगे, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अचानक से 7 से 17 जुलाई के बीच में, इन 10-11 दिनों के बीच में कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा चौंका सकता है, क्योंकि इन सब चीजों के बीच में आप बहुत ज्यादा अपने केस में, अपने कोर्ट कचहरी में एक हार की तरफ अपने आप को झुकता हुआ देखेंगे, या बहुत कुछ लूज करते हुए, लॉस करते हुए देखेंगे। अब यहां पर एक चीज जो कि थोड़ी अच्छी है वो ये है कि अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है और आप पूरे महीने मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं उसको निकालने की, चाहे वो किसी के भी पास में पैसा फंसा हो, तो 28 जुलाई या 26 जुलाई के बाद में
पैसा रिकवर करने के चांस बन रहे हैं, यानी कि आपका फंसा हुआ पैसा मिल सकता है और आपको लोन आसानी से मिल जाएगा इस महीने। अब यहां पर जो और विशेष बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक ये कि अगर आप शादी करने की कोशिश करेंगे तो इस महीने बहुत दिक्कतें आएंगी और शादी आपकी नहीं होगी। मान लीजिए अगर आप हिंदू हैं और उसमें आपकी शादी के योग ही नहीं है और फिर आप शादी फिक्स करने की भी सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस बीच में शादी फिक्स हो जाए, बातचीत हो जाए, तो वहां से भी चीजें बिगड़ती हुई नजर आएंगी। और अगर कहीं शादी फिक्स भी थी तो इस महीने वो व्यक्ति यानी कि आपके जो लड़का या लड़की के पार्टी वाले लोग हैं वो कहीं ना उनके पेरेंट्स जो हैं किसी तरीके से आपत्ति जता करके रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दें और वो मना कर दें। ऐसी कुछ ना कुछ अशुभ समाचार, अशुभ खबर आपको मिल सकती है। अब यहां पर आपके लिए जो बड़ी बात है कि पार्टनरशिप के व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ मिलेगा। आप अगर किसी भी प्रकार से ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, चाहे फिर आप खुद ड्राइवर इत्यादि हैं, पायलट हैं, किसी भी तरह के वाहन इत्यादि को चलाते हैं, उड़ाते हैं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी अनुकूल रहेगा। लेकिन 28 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। वैसे आपके लिए पूरा महीना ही ठीक है और आपको धन लाभ अधिक मात्रा में और प्रमोशन या फिर आपको सैलरी बढ़ने के चांस दिखाई पड़ेंगे या सैलरी बढ़ सकती है। उसके बाद में यहां पर विशेष रूप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में धन लाभ और जितने भी इंटरटेनमेंट फील्ड में लोग काम करते हैं उनको लाभ। संगीतज्ञ हैं, संगीत इत्यादि, गाना बजाना, किसी भी तरीके से म्यूजिक एल्बम लॉन्च करना या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी भी तरीके का काम आप करते हैं, वहां पर आपको शुक्र लाभ देंगे, मंगल लाभ देंगे और अचानक से मंगल के साथ केतु की युति भी लाभ देने वाली है। इस महीने सबसे ज्यादा मॉडलिंग का फील्ड जो है, मॉडल अगर आप हैं या फिर कपड़ों का डिजाइनर हैं आप, वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति, बहुत ज्यादा धन लाभ की स्थिति बन रही है। अगर आप ऐसे कोई ब्रांड हैं या ऐसे आप कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप सेलर इत्यादि हैं तो और आपके शोरूम इत्यादि हैं जो ब्रांडेड हैं, बड़ा ब्रांड है, तो वहां पर आपके छोटे कपड़ों की या डिजाइनर कपड़ों की सेल बढ़ने वाली है इस महीने और बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। एक चीज, अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है आपका कॉस्मेटिक से संबंधित, तो वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा सेल होने वाला है। और कोई नया किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट कुछ भी लॉन्च होता है आपका जो कॉस्मेटिक से संबंधित होता है, जो म्यूजिक से संबंधित होता है, जो ज्वेलरी से संबंधित होता है या किसी भी प्रकार का ज्वेलरी का आउटलेट भी आप चाहें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर ज्वेलर का अपना कोई नया आप शॉप भी खोल रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए धन लाभ के योग यह महीना बनाने वाला है और बड़ी मात्रा में धन लाभ आपको होगा। अब यहां पर जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है स्ट्रगल ज्यादा हो और आप 1% से रह जाएं, ऐसी स्थिति बन सकती है। दूसरा, प्राइवेट नौकरी में इंटरव्यू दे दे करके थक जाएंगे, पर इस जुलाई का महीना आपको नौकरी आसानी से लेने नहीं देगा। एक ही चांस है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य सिंह या मेष राशि में बैठ करके तृतीय या दसम भाव में बैठे हैं, तब चांस है कि आपको नौकरी इस महीने मिल जाएगी। नहीं तो इस महीने प्राइवेट जॉब या फिर अच्छी जॉब पाने के बिल्कुल भी योग नहीं है और बहुत सारी परेशानियां अलग से होंगी। मान लो आप प्राइवेट जॉब करते हैं, वहां पर आपके खिलाफ षड्यंत्र किए जाएंगे, आपको नौकरी से निकालने की साजिश की जाएगी, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। और गवर्नमेंट जॉब में अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके खिलाफ षड्यंत्र होगा, आपके अधिकारियों को भड़काया जाएगा, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी साजिश करने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा अचानक से बहुत अधिक मात्रा में अगर आप खास करके आईपीएस अधिकारी हैं या फिर आईपीएस में भी आप आगे कुछ भी अधिक आपको रैंक मिल गई है, तो वहां पर
बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर राजनेताओं का प्रेशर रहने वाला है। कई चीज़ों को लेकर के आपको फ्रस्ट्रेशन और मानसिक तनाव हो सकता है। तो ये स्थिति है। अब यहां पर आपके करियर के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी जॉब विशेष रूप से आईटी फील्ड में है तो आपके लिए फिर भी स्थिति ठीक है। अगर आपकी कोई हार्डवेयर की दुकान है या कोई मैकेनिक इत्यादि आप हैं तो आपके लिए महीना फिर भी अच्छा रहेगा और धन लाभ आपको मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज आपकी लाइफ में होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं। विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं या विदेश में ही सेटल हैं, वहां पर आपको बड़ा धन लाभ होगा। विदेश में कोई बिजनेस आप करते हैं वहां पर आपको धन लाभ होगा और अधिक मात्रा में विदेश जाने के योग बन रहे हैं। विदेश का कोई भी पीआर, वीजा, पासपोर्ट से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। तो ये सब स्थिति आपके लिए अच्छी भी बन रही है। तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव हैं, लेकिन जो है वो यथावत है और ग्रहों के आधार पर है। अगर आपकी कुंडली इन ग्रहों से कनेक्टेड होती है तो जो मैं बोल रहा हूं वो 100% सटीक आपके साथ में होगा ही होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके लव राशि फल की। सबसे पहले बात करेंगे आपके, अगर आप सिंगल हैं, तुला राशि वालों आप सिंगल हैं तो आपके साथ क्या होगा। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो देखिए आपके राशि के पति शुक्र 26 जुलाई तक अष्टम में रहेंगे, जिससे ये चांस बनते हैं कि आपको कोई व्यक्ति अचानक से मिलेगा और वो आपसे फिजिकली अट्रैक्ट होगा। दूसरा, मंगल का संबंध 28 जुलाई तक, क्योंकि मंगल द्वितीय से बनते हैं तो इनका केतु के साथ में है और केतु के साथ में होते हुए दृष्टि, चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। इससे क्या होगा कि आपका मुंहफट स्वभाव या ऑनेस्टी आपकी किसी व्यक्ति के करीब आपको ले जाएगी, दिल जीत लेगा कोई आपका, या कोई आपसे बहुत प्रभावित हो जाएगा। यहां तक सब कुछ ठीक है। दोस्ती करने के लिए भी ठीक है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि तृतीय भाव पर, दोस्ती तक भी ठीक है। लेकिन अगर हम बात इमोशंस की करें, जहां आप बहुत इमोशनल हो जाएं, वन साइड लव करने लगें या फिर वन साइड लव करते हैं, तो आपके लिए ये महीना अच्छा नहीं है। क्या हो सकता है इस महीने में? हो सकता है आप जिसके लिए मरें, जिसके लिए बहुत इमोशनल हों, वो आपसे टिप्स ले कि मेरा कोई पार्टनर बनेगा या पार्टनर बन रहा है, या कोई, मैं किसी और को प्यार करती हूँ या करता हूँ, वो ऐसी है, वो ऐसा है, मैं उसको क्या बोलूँ। तो वो आपको एज अ बेस्ट फ्रेंड आपको अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करे कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो और मुझे गाइड करो, मुझे ये चीज़ बताओ। और आपको दिक्कत हो, आपको जलन हो, आपको बड़ी, आप पजेसिव हो, आप बहुत दिक्कत में, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। अगर आपने प्रपोज कर दिया है वन साइड लव को अपने उस व्यक्ति को, फिर उसे एहसास तो है कि आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। इस चीज़ से आपको और दिक्कत होगी कि सामने वाला आपकी फीलिंग को समझ ही नहीं रहा है, वो अपनी फीलिंग को ही केवल महत्व दे रहा है या फिर दूसरे व्यक्ति को महत्व दे रहा है, इसलिए परेशानी होने वाली है। अब इन परेशानियों में हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में आप मोबाइल तोड़ लें, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में उसके साथ में गाली गलौज कर दें, अचानक से आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो बहुत ज़्यादा अभद्र हो। और इन सब चीज़ों से एक चीज़ है कि ये सब चीज़ें चलने के बाद में आपका ब्रेकअप हो सकता है, यानी कि उस व्यक्ति के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है यहां पर कि कुछ आप उस थर्ड पर्सन से ही जाके बोलने लगें और वो उन्हें बता दे, इससे आप दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब यहां पर सोचने और समझने वाली बात यह है कि आपको अपनी वाणी पर, अपने इमोशंस पर नियंत्रण करना होगा अगर वन साइड लव में है तब। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लव लाइफ की। तुला राशि वालों, लव लाइफ में आपको धोखा या तो मिल चुका है और नहीं मिला है तो कुंडली बहुत अच्छी होगी तभी नहीं मिला है, या आप दोनों का कुछ ऐसा बॉन्ड, ऐसा रिलेशन कुंडली के अकॉर्डिंग बना होगा कि जन्म जन्मों के लिए एक हैं या फिर इस जन्म के लिए तो एक ही, तभी अभी तक बचे हुए। अच्छा, अगर बचे हुए तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, और अगर ब्रेकअप हो चुका है तो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। एक तो ये कि अगर ब्रेकअप हो चुका है तो आपको, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, राहु पंचम में और पंचमे षष्ठम में, तो ब्रेकअप अगर हो चुका है तो फिर स्थिति है कि थर्ड पर्सन के साथ में होगी वो या होगा।
और उस व्यक्ति को आप जानते भी होंगे, उससे आपको बड़ी दिक्कत होगी और आप बार बार कहेंगे कि ऐसा मैंने क्या बिगाड़ दिया था तेरा जो तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मतलब वो व्यक्ति जो आपका दोस्त था, आपका अपना था, कोई रिश्तेदार था, या आपने ही उसे मिलाया था आपके पार्टनर से और वो उसका हो गया, या वो आपको छोड़ दिया उसकी वजह से, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, तो थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम यहां रहेगी अगर ब्रेकअप हो चुका है तो। अब अगर यही सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट में भी है क्योंकि ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है और आपकी कुंडली भी स्ट्रांग है, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर कुंडली कितनी भी अच्छी है तब भी यहां पर मंगल की स्थिति, राहु की स्थिति और शनि की स्थिति ये निर्धारित कर रही है कि अगर आप लव मैरिज की बात करेंगे, आप कमिटमेंट की बात करेंगे, तो आपके बार बार झगड़े होंगे। 28 जुलाई के बाद तो झगड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे और हो सकता है कि आप उनसे फिजिकल हो और फिजिकल होते हुए या फिर सेक्सुअल रिलेशन में जाते समय या फिर उनसे मिलते समय आप उनसे कोई शादी की बात करेंगे और वो शादी की बात को लेकर कुछ ऐसा बोल देंगे, आपकी फैमिली के बारे में ऐसा कुछ ना कुछ बोल देंगे जो बवाल क्रिएट कर देगा। और विशेष रूप से अगर मैरिज को लेकर के आपकी एज हो गई है और आप बहुत सोच भी रहे हैं और फैमिली से भी बात कर रहे हैं, तो कुछ फैमिली का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा जो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये स्थिति, और नो कॉन्टैक्ट में तो मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम है, आपकी बातचीत नहीं होगी और अगर बातचीत होगी भी तो आपको ये पता चलेगा कि वो किसी और का हो चुका है, मूव ऑन कर चुका है और वो आपके साथ बहुत बड़ा बुरा कांड करके गया है। मतलब उसकी बातों से, उसके हाव भाव से ऐसा पता चलेगा जैसे ये बदला लेने के लिए किया है। मतलब आपकी फीलिंग ये होंगी, आप ये फील करेंगे कि ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा जैसा इसने मेरे साथ किया। अब ये आप सिचुएशन बेहतर समझेंगे कि उसने क्या किया है, लेकिन वाकई में ऐसा आपका दिल कहेगा कि ऐसा तो मेरे दुश्मन ने भी मेरे साथ नहीं किया जो इसने कर दिया। मैंने इसके साथ क्या नहीं किया, इसके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया और उसके बावजूद ये सिला मिला है। ये आपको बड़ा चुभेगा। हालांकि वो आपको कुछ आपकी पास्ट की बात बोल बोल करके भी आपको बताएगा कि मैंने इसलिए किया है ये, इसलिए आपको परेशानी होने वाली। बाकी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, कलेश हैं और पारिवारिक कलेश ज्यादा हैं। हालांकि यहां पर एक चीज और प्रबलता से दिखाई पड़ती है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको चीट करेगी इस महीने, और चीटिंग भी कोई छोटी मोटी नहीं होगी, बड़ी होगी। हालांकि चांस ज्यादा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो चीट करने वाला है या करने वाली है, ये बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बनेगी। अब अगर पता चल जाएगा तब प्रॉब्लम बनेगी, नहीं पता चलेगा तो अभी फिलहाल में प्रॉब्लम नहीं बनेगी फिलहाल में। लेकिन आपको एक चीज महसूस होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ में अपनी चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर दिखा रहे हैं, थोड़ा अलग अलग रहते हैं और फोन में कुछ लगे रहते हैं, ऑफिस में देर से आते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें। मैं आपका घर नहीं बिगाड़ रहा हूं, हालांकि कुंडली में अगर शुक्र का संबंध मंगल के साथ में, मंगल का संबंध अष्टम भाव से है, तो ऐसे चांस ज्यादा हैं। अच्छा, आप इसे चीटिंग मानेंगे या नहीं ये बता दीजिए। एक छोटी सी बात बता देता हूं, आप पति पत्नी दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन आपका पार्टनर जो है वो अपनी किसी क्लाइंट से, अपने किसी व्यक्ति से या फिर अपनी कोई बेस्ट फ्रेंड से कुछ सेक्सुअल बातें कर रहा है, या फिर वो सेक्स के इरादे से उसे लुभाने की कोशिश कर रहा है। कैसे आप चीटिंग मानेंगे? भले ही उसे सेक्स मिले ना मिले, भले ही वो किसी का हो पाए या ना हो पाए, लेकिन वो कोशिश कर रहा है ना, तो इसको चीटिंग मानेंगे आप? ये उस तरह की स्थितियां बना रहा है। अगर आपकी कुंडली कितनी भी स्ट्रांग है, कितनी भी अच्छी, तब भी ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं, ये बात तय मान लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज्यादा पार्टनर रोमांस की बातें करेगा, रोमांटिक बातें करेगा, घूमना फिरना होगा, एंजॉय होगा, आपके लिए तमाम खर्चे करेगा, गिफ्ट उपहार देगा और कुछ ना कुछ आपकी मदद भी करेगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा घूमना फिरना भी दिखाई दे रहा है 28 जुलाई के बाद में। बहुत रोमांटिक स्थितियां हैं, बहुत सारी स्थितियां बेस्ट से बेस्ट बन रही हैं एक्स्ट्रा मैरिटल वाले लोगों के लिए। अब यहां पर एक चीज विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, अगर आप पुलिस विभाग में हैं तो अपने विभाग के ही किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति से
आप अफेयर अगर कर रहे हैं या है तो वहाँ पर आपको ओपनली बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छिपा कर रखनी पड़ेंगी। ओपनली कोई भी चीज़ नहीं दिखानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे 3 राशियों की। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है कर्क राशि और तीसरी राशि है धनु राशि। अगर इन राशियों के आपके पार्टनर हैं तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह राशिफल पसंद आया इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।